सब्यसाची ब्लाउज की अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो इस वीडियो को देख करके आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बैक साइड, ये यहाँ पर कोई रिंकल या झोल नहीं आ रहा है। डीप गला आप देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर भी कोई रिंकल या झोल नहीं आ रहा है। अब मैं आपको आगे की साइड दिखाता हूँ। ये पफ बाजू है इसलिए बाजू लूज बनी हुई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से काउल शेप में बाजू आ रही हैं। इस साइड में भी आप हाथ नीचे करा कर इस तरह से देख सकते हैं। इस कटिंग में कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बैक साइड में आप देख सकते हैं कमर कितनी यहाँ पर स्ट्रेट है और गला भी आप देख सकते हैं कितना डीप है। सिर्फ ये पट्टी हमारी 2 इंच की है, इसमें सिर्फ 2 हुक लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये हमने डोरी इस वजह से लगाई है क्योंकि डिजाइन ही कुछ इस तरह का है। अगर यहाँ पे नहीं लगाएंगे डोरी तो यहाँ से ये इस तरह से पलटेगा, या फिर आप यहाँ पर एक हुक भी लगा सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेस हमने पैटर्न पे लगाया हुआ है, ये जहाँ पे जॉइंट है, और नीचे की साइड में जो बेल्ट है तो बेल्ट में भी आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमने लेस लगा दिया है, और नीचे कमर में भी हमारी लेस इस तरह से लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही फिनिशिंग से एकदम स्ट्रेट बेल्ट आई हुई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दूसरी साइड है तो इधर भी आप देख सकते हैं नेक काफ़ी डीप है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोनों साइड में आर्म होल में भी झोल नहीं है। तो इस तरह की अगर आपको कटिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक हमें नीचे की तरफ इस तरह से सीधा निशान लगाना है। इसके बाद में 1 इंच हम ऊपर की तरफ ये निशान हम लगाएंगे। ब्लाउज का जो साइज है तो वो हमें सबसे पहले लेना है। साइज है 14 इंच लेंथ, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ से हमें प्लस करना है, ठीक है, ये वाले निशान से। ये तो हमारा एक्स्ट्रा में है। 1 इंच हमने किस लिए प्लस किया है, हाफ इंच हमारा नीचे का दबा हो जाता है, हाफ इंच हमारा ऊपर का दबा हो जाता है। तो टोटल हमें जो भी लेंथ हो आपकी तो 1 इंच प्लस कर लेना है। ये निशान हम इस तरह से लगा देंगे। ये हमने शोल्डर का इस तरह से सीधा निशान लगाया है। जो आपका शोल्डर हो को हाफ कर लेना है। तो हमारा 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो ये हमें इस तरह से 7 इंच पे ये निशान लगाना है। अब इसमें हमें 1 इंच नीचे की तरफ डाउन जाना है। ये 1 इंच तकरीबन सभी साइज में फिक्स होता है। जैसे कि बड़ा साइज है तो फिर आप उसमें 1.25 जा सकते हैं नीचे। 2.5 ये हमें नेक ब्रॉड यहां से लेना है। अब जो हमारा साइज है तो साइज को हम डिवाइड करेंगे। 35 हमारी फुल बस्ट है तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहां पर आता है हमारा 5.8, यानी 6 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। अब डीप गला है तो इसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है। हाफ इंच हम प्लस करेंगे 0.5, तो हमारा 6.3 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमें आर्म होल इसका डाउन करना है। तो ये देख सकते हैं यहां पर हम 6.3 पे ये हमें स्ट्रेट इस तरह से एक ये निशान लगा देना है। 35 इंची फुल बस्ट है, इसका हमें 4th भाग कर लेना है। अब 8.75 कमर है 29 इंच, तो 29 को हमें डिवाइड करना है 4th से। यहाँ पर आ गया 7.25, तो यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है 7.25। अब पहले हम इसका शोल्डर माइनस कर लेते हैं।
शोल्डर कम करने के लिए हम आपको एक चार्ट देंगे ताकि आप आसानी से हर एक साइज में कितना शोल्डर कम करना चाहिए डीप गले के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने डायरी पे नोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर डीप लिखा हुआ है 7 to 9 इंच। ठीक है, तो इसमें हमें शोल्डर कितना कम करना है। ये जो शोल्डर हमारा इसमें 7 to 9 इंच में 2 से 3 इंच तक शोल्डर आप कम कर सकते हैं। ये 9 इंच है, यानी 7 में 2 इंच करना है, 8 में हमें 2.5 करना है और 9 इंच में 3 इंच करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें 3 इंच हम शोल्डर कम करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको बहुत आसानी होगी डीप गले के हिसाब से कितना आपको शोल्डर रखना है। आप इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शोल्डर गिरेगा, अगर हम कम शोल्डर रख देते हैं या ज़्यादा रख देते हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 14 इंच है हमारा शोल्डर, तो उसमें हमें 3 इंच माइनस करना है। 14 माइनस 3, यहाँ पर हमारा 11 इंच हमारा शोल्डर आ रहा है। अब इसको हमें 2 भाग में कर देना है। यहाँ पर हमें मिल गया 5.5 यानी 5.5 इंच। 5.5 इंच यानी 5.5 पे हमें यहाँ पर शोल्डर रखना है। ठीक है, ये जो हमने शोल्डर कम किया है ये तो हमारा यहाँ से डाउन है। ठीक है, लेकिन जो हमें यहाँ पर गैप मिल रही है वो गैप हमें सीधा एक निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0.75 से हाफ पॉइंट कम मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम 0.75 से हाफ पॉइंट कम पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये वाली लाइन से हमें इस लाइन को मिला देना है स्ट्रेट। तो यहाँ पर हम इसमें 25 यानी क्वार्टर इंच हमें नीचे की तरफ जाना है हर एक डीप गले में, और इस लाइन से अब इस लाइन को मिला देना है इस तरह से। ये जो हमारा साइज है शोल्डर का, तो नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पर सेम साइज ही लगाना है, कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। ये वाली लाइन से जो हमने नीचे क्वार्टर इंच निशान लगाया है, तो इससे हमें 20 सेंटर इसका लेना है। तो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये हमें 20 सेंटर मिल जाता है। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट के लिए क्वार्टर इंच अंदर की तरफ आएंगे और बैक पार्ट के लिए क्वार्टर इंच बाहर जाएंगे। ये हर एक साइज में आपको इसी तरह से करना है। तो यहां से हम क्वार्टर इंच बाहर बैक के लिए और क्वार्टर इंच अंदर फ्रंट के लिए, इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। अब इस तरह से इस निशान से मिला करके एक निशान हमें ये तैयार करना है और बैक का भी हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम कपड़े पे ही कटिंग कर रहे हैं तो आपको प्रिंट जरूर कर लेना है, यानी ये जो निशान है तो उसको हमें दूसरे पार्ट में छाप लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 0.75 यानी 0.25 इंच आपको बाहर की तरफ एक निशान ये लगा लेना है 0.75। अब इस निशान को आपको इस तरह से ड्रॉ करते हुए ये आपको शेप देना है। सबसे पहले ये आपको यहाँ पर 1 इंच या फिर 0.75 पहले से ही निशान को यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फ्रंट का निशान तैयार हो जाता है। अब ये बैक है, तो बैक के लिए हम क्या करेंगे 1 इंच 25 यानी 1.25 इंच इस तरह से हमें बाहर की तरफ जाना है। तो ये जो हमारा बैक का निशान है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से हम इस तरह से ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा आगे बैक पार्ट को मिलाना है। जो हमने ये फ्रंट यहां मिला दिया है तो बैक को आपको थोड़ा सा आगे मिलाना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोनों निशान हमारे कंप्लीट हो गए इस तरह से। अब दोस्तों यहां पर हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो
तो ये जो हमारा साइज यहाँ से है, इधर से नहीं नापना, इस वाले निशान से नापना है। बस्ट पॉइंट 9.5 इंच है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच शोल्डर का दबाव लेकर के 10 इंच पे एक निशान को ये लगाएंगे। ठीक है, ये निशान हमें इस तरह से लगाना है। अब हमारा जो ये साइज है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, जो एपेक्स टू एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो साइज यहाँ पर ज्यादा ना आगे हो ना अंदर की साइड में हो, जो उसका साइज है उसी साइज के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से आगे पीछे हो सकता है तो उसमें क्या है कि या फिर ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। आप ये ऊपर से अगर निशान लगाते हैं तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ से फ्रंट के सामने से है वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट 7.5 है। ठीक है, 7.5 इंच। 7.5 को हम 2 भाग में करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमें 3.75 यानी 4.25 इंच पे ये निशान दूरी लगानी है। 3.75 इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में हाफ इंच हम जो हमने ये साइज लिया है तो इससे हाफ इंच हम अंदर आएंगे। 3.25 पे हमें ये निशान लगाना है। अब इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये हमने निशान इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा साइज कितना है 35, तो 35 में हमें आर्म होल की ये जो डॉट प्लेट देनी है तो वो किस तरह से देनी है, तो उसका निशान भी आप ध्यान से देखिएगा। 35 पे नीचे है तो यहाँ पर आपको 1.25 यानी 1.25 इंच हमें ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है फ्रंट वाले पार्ट में, इस तरह से। ठीक है, अब हम 1.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है तो 1.25 इंच की हमें डॉट प्लेट भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1.25 इंच को हम हाफ करेंगे 1.25, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर हमें मिलता है 0.625 यानी 75 से कम। ठीक है, 0.25 इंच से कम, थोड़ा सा 0.25 इंच से एक लाइन कम। ठीक है, यानी 75 से एक लाइन कम पे एक निशान ये हमने लगा दिया। अब इसी तरह से हमें इस साइड में भी लगा लेना है निशान 75 से 1 लाइन कम। ठीक है, तो ये हमारी 1.25 इंच की डॉट प्लेट इस तरह से आ जाती है। ये हमारी जो डॉट प्लेट है 1.25 आ चुकी है। अब निशान किस तरह से कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले जो बीच सेंटर वाला निशान है तो उस निशान को हम इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से हमें जो हमने नीचे की लाइन ड्रॉ की है उस पर मिला देना है। और अब इस तरह से यहाँ से बस्ट पॉइंट से ऊपर जो हमने निशान लगाया तो उस पर मिला देना इस तरह से। तो ये हमारी डॉट प्लेट इस तरह से तैयार हो जाती है। ये दोस्तों हर एक साइज में देना है। कोई भी ब्लाउज कटिंग करते हैं उससे ये फिटिंग ब्लाउज की जो एकदम परफेक्ट आती है। अब यहाँ पर हम इसकी कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर का साइज 35 से नीचे हो तो आप उस तरह से भी निशान लगा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। 35 से नीचे है तो आपको 2.5 इंच की यानी 2.5 इंच की डॉट प्लेट ले लेनी है। ठीक है, ये गहरी। और उससे बढ़िया आसान तरीका मैं और बता देता हूँ, क्योंकि उसमें जो 2.5 इंच का हमने बताया तो इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो साइज का कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ उस तरह से करेंगे तो एकदम आपकी ये जो प्लेट है गहराई बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा 35 चेस्ट है, ठीक है, उसमें हम माइनस करेंगे वेस्ट को जो हमारी 29 इंच है, तो माइनस हम कर देते हैं 29 वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया 6 इंच। 6 इंच ये मिल गया। बैक की प्लेट अगर आपको दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, बैक में अगर प्लेट देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो आप बैक की प्लेट स्किप कर सकते हैं। मैं आगे आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर बैक की प्लेट स्किप करनी है तो किस तरह से कटिंग करना है।
वो भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, क्योंकि मैंने बना करके देखा है, फिटिंग उसकी भी बहुत ज़बरदस्त आती है। आपको बैक साइड में जो बैक का पार्ट होता है उसमें ये जो 1 इंच की डॉट प्लेट लेते हैं ना, वो आप नहीं भी ले सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी कटिंग मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी में। तो यहाँ पर आपको 6 इंच हमारी डॉट प्लेट मिली है, लेकिन हम अभी बैक में डॉट प्लेट देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप 2 इंच की भी डॉट प्लेट दे सकते हैं, 1 इंच की एक तरफ की, दूसरे इंच की दूसरे साइड की 1 इंच की। तो 2 इंच हमें बैक पार्ट के लिए माइनस कर देना है, ध्यान रहेगा 2 इंच। लेकिन क्या होता है, बैक पार्ट हमारा छोटा कटता है और बस्ट पॉइंट यहाँ पे आ रही है, तो क्या है कि प्लेट हमारी बैक पार्ट की छोटी सी डलती है, तो उसमें क्या है कि आपको डॉट प्लेट कम आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डॉट प्लेट का जो मार्जिन है 1.5 दोनों प्लेट को ले लेंगे, यानी 0.75 एक तरफ की और 0.75 एक तरफ की। तो इसमें हमें 1.5 इंच बैक पार्ट की प्लेटों के लिए माइनस कर देना है। लेंथ अगर बड़ी है, डॉट प्लेट आपको यहाँ पर 2 इंच बैक में दे देना है, ठीक है। 1 इंच की एक तरफ और दूसरी प्लेट 1 इंच की, तो 2 इंच वो माइनस होता है, लेकिन हम 1.5 माइनस करेंगे 6 इंच में, -1.5। तो यहाँ पर हमें डॉट प्लेट टोटल मिली है फ्रंट की 4.5। अब इसको हम 2 भाग में कर लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहां पर हमें जो गहराई प्लेट की देख सकते हैं मिल चुकी है 2.25, यानी 2.25 इंच। तो यहां पर हमें 2.25 इंच की डॉट प्लेट दे देनी है, यानी 2.25। ये तरीका सबसे बेस्ट है, जो आपका साइज हो, साइज के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हमने 2.5 इंच का यहाँ पे डॉट प्लेट ले लिया 2.5 की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 इंच की डॉट प्लेट हमारी बढ़ गई थी, ठीक है, यानी ज्यादा हो गई थी। लेकिन साइज के हिसाब से निकालने पे हमें पॉइंट की डॉट प्लेट की गहराई मिल जाती है, यानी एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अब ये साइज हमें देखना है यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3.25 है, ठीक है। अब इंची टेप को हम इस तरह से 3.25 यानी 3.25 इंच इस तरह से इंची टेप को, क्योंकि ये डॉट प्लेट तो हमारी बंद हो जाएगी, तो ये साइज ये वाली प्लेट हमारी यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने प्लेट को गायब कर दिया, ठीक है, यहां से हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी कमर है, कमर का 4th भाग लेना है, ठीक है। तो कमर है हमारी 29 इंच, तो 29 को हम 4th भाग करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 29 डिवाइड 4। यहां पर हमें मिल रहा है साइज 7.25। तो यहां पर हमें एक निशान लगाना है 7.25 पे। अभी दोस्तों मैं एक फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा, जो कटिंग आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें जो हम फ्रंट में प्लस करते थे और माइनस करते थे, तो इसमें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं बस्ट पॉइंट का निशान है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो प्लस होना होगा वो ऑटोमेटिक ही फ्रंट में हमारा प्लस हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। इस मेथड से कटिंग बहुत कम बताते हैं लोग। चेस्ट का निशान हमने 4th भाग करके कितना लगाया है, 35 का 4th भाग आएगा 8.75, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना है, फुल बस्ट के सामने 9.25, यानी हमारा ½ इंच इसमें प्लस हो गया, यानी टोटल 1 इंच हमारा फ्रंट के पार्ट में प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस कटिंग में, और एकदम फिटिंग आपकी परफेक्ट आनी है।
जो साइज यहाँ का डिमांड करेगा तो वो ऑटोमेटिक ही आपको प्लस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फ्रंट का निशान कंप्लीट हो गया है तकरीबन। अब हमें आप यहाँ पर 1.5 यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 1.5। यहाँ पर भी हमें 1.5 लेना है। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो इस तरह से 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने फ्रंट की डॉट प्लेट दी है इस तरह से, तो ये साइज हमें इस तरह से नापना है। ठीक है, तो ये जो साइज यहाँ की डॉट प्लेट की लेंथ है वो आ रही 4 इंच 1 पॉइंट। ये वाली जो डॉट प्लेट है इसे भी हमें इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 1/4 इंच इस तरह से माइनस हो रहा है, 1/4 इंच से 1 लाइन एक्स्ट्रा। तो इस तरह से इनको दोनों का साइज हमें इस तरह से मिला देना है। यहां से हम 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे। इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। ये आपको पता है किस लिए ड्रॉ ऊपर की तरफ हमने किया है? जिसको पता है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें फटाफट। अब आपको ये वाली डॉट प्लेट जो यहाँ पर देते हैं तो उसको किस तरह से माइनस करना है। तो ये जो हमने लेंथ का निशान लगा रखा है, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर आना है, जैसे कि हमने इस तरफ आए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 1/2 इंच हमने इस तरह से ऊपर एक निशान ड्रॉ किया। अब यहाँ से हमें इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये जो हमारी सामने की डॉट प्लेट है वो दोस्तों खत्म हो चुकी है। यानी जब ब्लाउज की फिटिंग कस्टमर पहनेंगे या फिर आप अपना बना रहे हैं तो यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। उसके लिए आपको नहीं सोचना है कि ये वी शेप में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ से एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो डॉट प्लेट है तो हमारा जो मार्का है ये निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो इस डॉट प्लेट को इस तरह से नापना है। और ये जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पर हम इस तरह से एक निशान ड्रॉ करेंगे। हो गया ड्रॉ। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से इस तरह से हम 1/2 इंच ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमें इस तरह से इस निशान से बराबर मिलाना है और यहां से स्ट्रेट मिला लेना है और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इस निशान से ये जो आर्म होल की शेप है आपको दे देना है। अब इसमें हमें सब्यसाची की शेप किस तरह से देना है तो वो चीज आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को इस तरह से डार्क करेंगे। फ्रंट का हमारा 9 इंच डीप गला है, तो ये जो हमने यहाँ पर निशान दिया है उसी के सीधे बराबर हमें यहाँ पर मिला देना है, ताकि गले को खींच के रखेगा। ये इस तरह से हमने 1/4 इंच जो इस तरह से नीचे की तरफ डाउन किया। ठीक है, यहाँ की तो नोक खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या है कि 1/4 इंच हम इसको नीचे कर देते तो गले को खींच के रखेगा। तो उससे आपका जो गला है एकदम परफेक्ट आएगा, कहीं लूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये निशान हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब गले की जो ड्राइंग है वो हम कर लेते हैं। तो यहां से हमें गले की डीप गहराई नापनी है। फ्रंट नेक है हमारा 9 इंच, तो यहां पर हम 1/2 इंच शोल्डर का दबाव दे करके 9.5 पे एक निशान ये ड्रॉ करना है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से हम इस तरह से शेप दे देंगे गले की। हम इससे ड्रॉ कर दे रहे हैं।
मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास में स्टेट है तो इस तरह से रख करके आप यहाँ से 1/2 इंच हट करके निशान लगा करके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया गला। हमें ये निशान को डार्क करना है जो हमारा फाइनल निशान है। ठीक है, इसके बाद में बैक वाला निशान हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। ये निशान हम इस तरह से हल्का सा लाइन ड्रॉ कर देंगे बस, और हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना अभी। ठीक है, शोल्डर वाली लाइन जो हमारी फाइनल लाइन है उस पर ड्रॉ करना है, और बैक का जो आर्म होल की शेप है वो लाइन ड्रॉ करना है। यहां से हमें बराबर मिला लेना है। मिलाने के बाद में इस तरह से नीचे का जो निशान है वो हमें ड्रॉ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नीचे का तो हमारा फ्रंट का है, बैक में हमें अलग से ही निशान लगाना पड़ेगा। तो आर्म होल का सिर्फ और शोल्डर का ये 2 निशान ड्रॉ करना है। तो ये जो हमारे 2 निशान है इस तरह से ड्रॉ हो चुके हैं। अब ये जो फाइनल निशान है तो इसको हम इस तरह से ये ड्रॉ कर देंगे, और एक निशान हमें इस तरह से ये ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद में ये जो निशान है 2.5, तो यहां पर भी हमें 2.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जैसे कि हमने फ्रंट में फुल बस्ट हमारा जो साइज है 35, उसको हमने 4 से डिवाइड किया था, तो वो हमें जो अंक मिला है तो वो मिला है 8.75। तो ये हमें बैक पे भी सेम वही निशान ड्रॉ करना है। 1.5 इंच हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अभी बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि लेंथ हमने जो फ्रंट में लिया था 1 इंच प्लस करके, तो वो हम पहले 1 इंच प्लस करके ही लेंगे। ठीक है, जब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ से नापना होगा, तो जो साइज हमें डिसाइड मिलेगी यहाँ से तो वो हमें फिर रखना है, यानी हमारा बैक पार्ट छोटा कटिंग होगा। अभी हमने 14 इंच ब्लाउज की लेंथ है, तो 1 इंच प्लस करने के बाद में 15 इंच पे निशान लगाना है। 1/2 इंच शोल्डर का दबाव, 1/2 इंच नीचे का। आ गया समझ में? कुछ भी डाउट हो तो आप कॉलिंग के टाइम में कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। सारी जानकारी दूंगा और हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर भी हमें सेम मेथड जो है कमर का यानी वेस्ट का, वो 4th भाग से डिवाइड करना है। तो 29 हमारी वेस्ट है, उसको हम डिवाइड करेंगे 4th से। यहाँ पे हमें मिल रहा है 7.25। ये निशान हम ड्रॉ करेंगे। अब इसके आगे हमें डॉट प्लेट का जो मार्जिन होता है वो देना है। तो हमने बैक पार्ट के लिए डॉट प्लेट माइनस किया था फ्रंट वाली डॉट प्लेट से 1 इंच 5 यानी 1.5 इंच। तो उस 1.5 इंच को यानी 1.5 को हम 2 भाग में कर देंगे। 1.5 डिवाइडेड 2, तो यहां पर हमें मिल गया 75 यानी 0.75। तो यहां पर हमें इस तरह से
डॉट प्लेट के लिए 0.75 पे एक निशान ये लगा देना है। इस निशान को इस निशान पे कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने निशान यहाँ पर लगा रखा है, अगर 2 इंच पे लगा रखा है आपने तो 2 इंच पे निशान लगाना है। तो एक निशान हम यहाँ पर 2 इंच पे ही लगा देते हैं, क्योंकि फ्रंट में हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, तो बैक पे भी हम 2 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से ये एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए तो 1.5 रख लें। अगर उससे भी कम रखना है तो 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच में अगर बाई चांस कभी ब्लाउज आपको लूज करना पड़ा तो नहीं होगा। ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। हमें डॉट प्लेट की दूरी कितनी मिली थी? 3.75। तो ये निशान इस तरह से ड्रॉ करेंगे और एक निशान हम यहाँ पर भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ऊपर से हम डॉट प्लेट नाप लेते हैं, 10 इंच पे है। तो अगर गला आपका डीप है तो आप थोड़ी सी डॉट प्लेट नीचे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 10 इंच गला है हमारा, तो 1 इंच हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है। अब यहां पर आपको 0.75 यानी पौना इंच में हाफ करके इस साइड लेना है। हाफ करके इस साइड ले लेना है, यानी ये जो डॉट प्लेट की गहराई है हमें कितनी लेनी है? 0.75 यानी पौना इंच। अब यहाँ पर जो 10 इंच गला है डीप बैक का, तो हाफ इंच हम शोल्डर का दबाव रख करके 10.5 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा कितना है यहाँ पे ब्रॉड है नेक, तो यहाँ पर 2.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नीचे की तरफ गला ब्रॉड चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं, हाफ इंच भी जा सकते हैं, 1 इंच तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 1.5 भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आप नेक अगर कोई दूसरा बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। तो इसमें हम नेक ड्रॉ करेंगे दूसरा, ठीक। अब इसमें दोस्तों हम पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैक पार्ट की लेंथ निकालेंगे, और प्लस इसको जो बैक में हम डिजाइनिंग करने वाले हैं तो वो भी हम फ्रंट काटने के बाद में ही डिजाइन डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जब तक हमें यहाँ की साइड नहीं मिलती है कितनी हमारे यहाँ पर साइड आएगी, उसके बाद में ही हम डिजाइन को डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रंट को कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो फाइनल लाइन है ना, उसी पे हमें कटिंग करना है। अभी इसमें हमें सब्यसाची की ड्राइंग करना है। तो हमने ये जो कटिंग कर लिया है, तो इसके बाद में क्योंकि ये डॉट प्लेट हमें बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम सब्यसाची की
ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से हटा के रखेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है तो हम उसे पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम सब्यसाची की ड्राइंग करेंगे। अभी ये 1 डॉट का ही सिर्फ क्रिएट हुआ है। तो ये जो लाइन है तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिला करके रखना है, यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देना है, जितनी नीचे उतर रही है निशान को उस तरह से उतार देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है निशान। तो हमारा बैक पार्ट 1 इंच से लेके 2 इंच तक छोटा हो सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना है। तो ये दोस्तों 2 इंच लेंथ छोटी हो रही है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि लेंथ छोटी हो रही है, लेकिन एकदम फिट आएगा। ये साइड में अगर आपको बिल्कुल झोल झाल नहीं चाहिए तो इसी तरह से आपको ये निशान ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी डॉट प्लेट है बिल्कुल कम हो चुकी है। यहाँ पर जो डॉट प्लेट थी 1.25 इंच की थी, यानी 0.75 यहाँ पे कम हो चुके थे। जितनी आपको डॉट प्लेट मिल रही है आप उतनी ही डॉट प्लेट देनी है गहराई। ठीक है, क्योंकि लेंथ कम हो गई तो यहाँ की गहराई कुछ अलग थी, लेकिन यहाँ की गहराई कुछ अलग है। तो जितनी यहाँ पे गहराई आ रही है डॉट प्लेट की वही देनी है। ओके, तो बैक पार्ट में हम डिजाइन बनाने वाले हैं। तो डिजाइन हमें इसमें किस तरह से बनाना है तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमें ये जो नेक तो डीप इतना ही चाहिए। ठीक है, 10 इंच। तो ये जो हमारी पट्टी है थोड़ा सा हम और गहराई लेंगे यहाँ पर इस तरह से 3 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये जो हमारा गले का ब्रॉड है तो इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ से थोड़ा सा नोक अंदर की तरफ ही रख लेना है, ये इस तरह से। तो ये जो गला है हमारा यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से ये बनने वाला है। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। क्लियर हो गया, बैक पार्ट समझ में आ गया। अब हम इसकी पहले बाजू कटिंग कर देते हैं, फिर इसके बाद में फ्रंट में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बाजू में है डिजाइन। तो बाजू को हम पैटर्न से भी कटिंग कर सकते हैं। ½ इंच इस तरह से हम नीचे की तरफ सिलाई का मार्जिन रख लेंगे। बाजू की लेंथ है 9.5 इंच। तो यहां से हमें 10 इंच पे रखना है। ½ इंच हमारा शोल्डर का दबाव हो जाता है और हम 3.5 इंच नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये निशान ड्रॉ करना है।
बाजू की हाफ, यानी जितनी आपके बाजू की बॉटम हो उसको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर बाजू की जो बॉटम है 10 इंच है, तो 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगा देना है। आर्म होल हम इस तरह से नापेंगे, तो आर्म होल है हमारा 15.5 इंच यानी 15.5 इंच, तो 15.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.75। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आर्म होल मिल जाता है। ठीक है, तो ये निशान को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब 5 इंच हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ अब अगर आपके पास में इस तरह की ये स्केल है तो आप इसकी मदद से आप इस तरह से निशान लगा करके निशान ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे बाजू आपकी एकदम फिट आ जाएगी, लूज कहीं पे नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, लेकिन ये डिजाइन वाली बाजू है तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4.5 इंच ऊपर की तरफ जाना है। फ्रंट का पहले हम आर्म होल दे देते हैं। तो आप इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या जिस तरह से हमने बता रखा है तो आप वो बाजू को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका पैटर्न मैं आपको दे दूंगा यानी बता दूंगा, तो उसे आप कटिंग कर लेना किस तरह से करना है। तो बाजू में आप उस पैटर्न की मदद से छोटे से लेके बड़े साइज तक बाजू की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये आपको बार बार आर्म होल का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निशान हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब यहां से हमें ये देख सकते हैं इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से। ठीक है, अब यहां चाहें तो आप हल्का सा लूज करके निशान लगा सकते हैं, या ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे फिटिंग का भी निशान लगा सकते हैं। हल्का सा लूज भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से आपको मिलाना है, क्योंकि इसमें चुन्नट आएंगे तो यहां से थोड़ा सा लूज रहेगी, बाजू अच्छी लगेगी देखने में। तो आप इतना यहां से लूज कर सकते हैं, ½ इंच ये। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पर आपको सिलाई का मार्जिन रख लेना है 1.5 या 2 इंच भी रख सकते हैं। ये बाजू इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। इसकी जब स्टिचिंग आएगी तो बताएंगे कि इस तरह से हमें स्टिच करना है इसे। अब आ जाते हैं हम फ्रंट वाले पार्ट में। सबसे पहले तो ये हमें डॉट प्लेट बंद करना है। सब्यसाची में ये डॉट प्लेट यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, तो इसको हम प्रेस से बंद कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये पार्ट दोस्तों आपको दूसरा कटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अस्तर, इसीलिए मैंने बोला था कि 1.5 मीटर कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बाजू की लेंथ हमने डिजाइनर वाली बनाई है, इसी वजह से हमारी एक और पार्ट इसमें नहीं निकल पाएगा। तो थोड़ा सा आपको अगर डिजाइनिंग की बाजू बनानी है तो एक्स्ट्रा कपड़ा और थोड़ा सा ले लेना है, यानी 1.25 मीटर ले लेना है। ठीक है, तो यहां पर तो सबसे पहले हम एक कट मार देंगे। ये कट हम किस लिए मार रहे हैं, क्योंकि ये डॉट प्लेट हमें बंद करना है। तो ये देख सकते हैं हमने डॉट प्लेट इस तरह से बंद किया है। तो इस तरह से हमें डॉट प्लेट इसकी बंद कर देना है। ये पहले, सबसे पहले इसको ड्राइंग कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद में दूसरे पे कटिंग करेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो हमारी लोअर बस्ट है। आप कफ का भी साइज नाप के
निशान लगा सकते हैं। ये जो निशान हमने यहाँ पर लगाया है वही निशान हमें यहाँ पर भी लगाना है। इसके बाद में इस तरह से इधर ये शेप देते जाना है, ठीक है। अब आपको शेप कहाँ तक देना है, तो ये यहाँ तक इस तरह से। इधर भी हम शेप दे देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे कटोरी की जो शेप है बन चुकी है, ठीक है। अब आपको ये जो गला डीप है तो इसी पे मिला देना है, ठीक है। तो ये शेप देख सकते हैं इस तरह से कटोरी की बन चुकी है। अब यहां से हमें इस तरह से शेप दे देना है। ये जो हमारी फिटिंग वाला निशान है इससे हम 1.5 अंदर आएंगे, ठीक है। 1.5 आप चाहें तो 2 इंच भी आ सकते हैं, लेकिन 2 इंच ज्यादा अंदर हो जाएगा। तो 1.5 पे हमने जो निशान लगाया है उसकी शेप आपको यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी नीचे की बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें सिर्फ एक ये जो ऊपर का पैटर्न है ये तैयार करना है। यहां से तो हमें इस तरह से मिला देना है। तो बस्ट पॉइंट के पास में इस तरह से हम मिलाएंगे। ये आपको पता चल गया किस तरह से कहां पे मिलाना है। आप यहां नीचे भी मिला सकते हैं, लेकिन हम नेक के पास में ही मिलाएंगे इसे। ये डॉट प्लेट की जो गैप है वो हमें नापनी है, ठीक है। तो यहां पर कितनी आ रही है, 2 इंच। इस निशान से हमें 2 इंच ऊपर जाना है। कितना जाना है, 2 इंच। जब ये डॉट प्लेट बंद होगी तो ये निशान आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहां से आपका बिल्कुल इस तरह से ये जो नीचे का पैटर्न है वो तैयार मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये जो निशान हमने लगाया है तो इस निशान को इस तरह से मिला देना है। ये लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। तो हमारी जो कटोरी है ये मिल चुकी है, ठीक है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। तो सबसे पहले तो हम नेक को कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हमें ये नीचे की कटोरी कटिंग करनी है। तो ये जो निशान है आप इस निशान से और इस निशान पे कटिंग करना है, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेट बस्ट पॉइंट वाला निशान था वो हमने लगाया था। इसके बाद में ये हमने शेप देने के लिए ये निशान लगाया हुआ है। तो इस निशान से आपको इस वाले निशान से कटिंग करना है।
तो इस तरह से देख सकते हैं ये पार्ट भी हमारा तैयार हो गया और ये वाला भी तैयार हो गया। लेकिन अब इसे हमें करना क्या है, ये जो बीच की डॉट प्लेट है इसको बंद करना है। इसको बंद किस तरह से करेंगे, तो एक तरफ की इस तरह से हमें कटिंग करके इसे अब हमें इस वाले पॉइंट पे, ये जो हमने निशान लगाया, तो इस तरह से हमें मिला देना है, ठीक है। और अब आप चाहें तो इसमें स्टेपलर भी कर सकते हैं या फिर आप टेप भी लगा सकते हैं। अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमारा फ्रंट की तरफ का है और कौन साइड में जाएगा। तो उसके लिए आपको लिख देना है इसमें, ये हमने एस लिख दिया, ये साइड हो गया, और इस तरह से एफ बना देंगे तो हमारा फ्रंट का हो जाएगा। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, मतलब साइड में कौन सा जाएगा। अब ये पैटर्न हमें कपड़े में रख के कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो इस पैटर्न को पेपर में पहले कटिंग करके फिर डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कटिंग करने में आपको ये समस्या आएगी कि आपका ये जो कपड़ा है बेकार हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आप पेपर में भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो हमने कपड़ा ले रखा है एक्स्ट्रा, यानी 1.5 मीटर 1.5। तो अब हमें सबसे पहले बेल्ट इसकी कटिंग करना है। तो ये देखिए बेल्ट है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको बेल्ट को रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे की तरफ हम ये निशान को ड्रॉ करेंगे। सिर्फ हमारा जहाँ पे ये कटोरी ज्वाइंट होगी, यानी जो सब्यसाची का जो पैटर्न है, तो वो ज्वाइंट होगा यहाँ पर। नीचे का हमने ऑलरेडी पहले ही एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है 1/2 इंच का। ये इधर भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है। अब इसमें हमें कमर नाप लेनी है। वेस्ट है हमारी 29 इंच, तो 29 का 4th भाग करेंगे तो ये आएगा 7.25। ये हमें निशान देना है और यहाँ पर देखना कितना हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें उतना ही एक्स्ट्रा रखना है जितना हमने ऊपर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये निशान को इस निशान से मिला देंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से पहले ये कटिंग कर देना है।
बेल्ट इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपको बेल्ट कंप्लीट कर लेना है। अभी ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट भी हमें तैयार करना है और ये वाला भी पार्ट तैयार करना है। अब ये जो हमारी कटोरी है जिसे कटिंग करना है, तो इसके लिए भी हमें इस तरह से फैब्रिक ले लेना है। अब आप इसे चाहें तो और भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। अब ये वाले पैटर्न में चारों तरफ हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो निशान हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसी के बराबर से। इधर भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है। यहाँ पर भी हाफ मार्जिन देना है 1/2 इंच का। अब ये पैटर्न को हटाते ही हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि फ्रंट हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। बैक और फ्रंट नहीं है, फिर अलट पलट हो जाएगा तो उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है पैटर्न सेट करने में। तो इधर हम लिख देंगे एस। तो ये हमारा साइड वाला हो गया, जहाँ पे फिटिंग लगती है साइड की, तो वहां पे ये इस तरह से ज्वाइंट होगा। और ये जो फ्रंट है तो ये हुक को जिधर हमारा नेक आता है फ्रंट का बीच सेंटर, उस साइड में जाएगा। तो ये जरूर लिख देना है, ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, वरना थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी तो ये वाला पॉइंट उधर हो गया तो फिर ब्लाउज आपका खराब हो जाएगा। अब हमें ये वाला पैटर्न कटिंग करना है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। चारों तरफ से बराबर निशान उठाएंगे। इस तरह से चारों तरफ निशान उठाने के बाद में नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। इधर भी हम 1/2 इंच का इस तरह से देंगे और यहाँ पर भी देंगे, क्योंकि जो हमारी पहले तो ये पैटर्न ज्वाइंट होगा, उसके बाद में बेल्ट ज्वाइंट होगी, तो बेल्ट यहां से ज्वाइंट होगी, तो इधर भी हमें देना पड़ेगा इस तरह से। आ गया समझ में? लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं इस तरह से बनने देना है। यहाँ पर इस तरह से हम राउंड शेप देंगे, ये ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा तैयार हो जाता है। अब इसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं ये पार्ट कटिंग हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये हल्का सा जो पॉइंट बन रहा है, तो इसको और अच्छे से हम राउंड शेप दे देंगे। इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर भी आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक सूत या 2 सूत
यानी एक लाइन या दो लाइन इस तरह से ऊपर भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप थोड़ा सा नीचे से ही राउंड शेप दे सकते हैं। इस तरह से पूरा पैटर्न हमारा कटिंग हो चुका है ब्लाउज का। मेन फैब्रिक में क्या चीज देखनी है, इसमें कहीं पे रुख है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे कि फ्लावर जा रहा है ऊपर को, एक फ्लावर ऊपर को जा रहा है तो ये वाला जो फ्लावर है नीचे को जा रहा है, तो यानी इसमें आपका कोई भी रुख नहीं है, किधर को भी आप इसे कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कटिंग ये इस तरह से ही होगा, ठीक है। यानी जो लेंथ है इस तरह से आएगी, या फिर आप इस तरह से ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। ये फिर कपड़ा आपका आड़े में हो जाएगा और फ्लावर का रुख भी खराब हो जाएगा। तो इधर से जिधर से हमारा अनफोल्ड है, इधर से हम बैक पार्ट पहले निकाल लेते हैं। बैक पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसे इस तरह से रखेंगे और हमें यहाँ पर इस तरह से ये पार्ट को सेट करना है। कहाँ पर कैसे सेट होगा, तो इस तरह से रखेंगे। ये वाला पार्ट अगर इस तरह से तिरछे में आ जाता है, यानी ऑरिब कपड़े में आ जाता है, तो वो और अच्छा होगा। इसके बाद में बेल्ट आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेनी होगी, क्योंकि ये यहाँ पर जॉइंट है। बेल्ट को हम यहाँ पर इस तरह से रख करके यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। उस साइड में अनफोल्डेड है और इधर से ये हमने फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से बेल्ट भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बैक साइड, ये यहाँ पर कोई रिंकल या झोल नहीं आ रहा है। डीप गला आप देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर भी कोई रिंकल या झोल नहीं आ रहा है। अब मैं आपको आगे की साइड दिखाता हूँ। ये पफ बाजू है, इसलिए बाजू लूज बनी हुई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से काउल शेप में बाजू आ रही हैं। इस साइड में भी आप हाथ नीचे करा कर इस तरह से देख सकते हैं। इस कटिंग में कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बैक साइड में आप देख सकते हैं कमर कितनी यहाँ पर स्ट्रेट है और गला भी आप देख सकते हैं कितना डीप है। सिर्फ ये पट्टी हमारी 2 इंच की है, इसमें सिर्फ 2 हुक लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे।